हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th का चैप्टर 1 हिस्ट्री का, जो कि है द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, सारी कहानी एकदम आराम से समझेंगे, हिंदी में समझेंगे। आप लोग एग्ज़ाम में जाइएगा, इंग्लिश में लिख दीजिएगा। बस 5 मिनट वीडियो देख लीजिए, आराम से पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म जब हम लोग को लगे, कई ग्रुप को लगे कि हम लोग सेम जगह से आते हैं, या हम लोग का हिस्ट्री सेम है, या हम लोग का पहनावा सेम है, या कल्चर सेम है, मतलब किसी भी तरीके से हम आप लोग को या अपने ग्रुप को कॉमन मानते हैं, और उसके बाद कह देते हैं ये हम लोग का पूरा रीज़न है। तो और इस ग्रुप के लिए जो हम लोग के अंदर की भावना जब जाग जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म। और यही जब बहुत ही लार्ज स्केल पे हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि नेशन फॉर्म हो गया, मतलब देश फॉर्म हो गया। और ये हम लोग के देश के प्रति राष्ट्रवाद है, ये जो हमारा राष्ट्र है उसके प्रति हमारा ये राष्ट्रवाद है। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सेम स्कूल से हैं, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग का ग्रुप ये सब, तो हम लोग के अंदर क्या, अरे हम लोग इस स्कूल के हैं, हम लोग के उन स्कूल से बेहतर हैं। तो इस तरह की जैसे अपने अंदर भावना क्रिएट हो जाती है। तो उसी तरह जो है नेशनलिज्म भी, हम लोग इस देश के हैं, हम लोग इस कल्चर से आते हैं, या हम लोग का हिस्ट्री ये सेम है, हम लोग की आइडियोलॉजी सेम है, हम लोग का सोचने का तरीका सेम है, ये इसी सब कारणों को मिला दें तो यही ब्रॉड लेवल पे हम लोग का नेशनलिज्म हो जाता है। जैसे कि एक और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग क्या हैं, एक इंडियन है, तो हम लोग के अंदर भावना है कि हम लोग किस देश को बिलोंग करते हैं, हम लोग इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो ये हम लोग क्या नेशनलिज्म है इंडिया के लिए, हमारे अंदर राष्ट्रवाद है क्या, इंडिया के लिए। कहीं आप बाहर जाएंगे तो आप कहेंगे मैं इंडिया से हूँ, इंडिया मेरा ये देश है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ग्रीन कंट्री है, यहाँ पे सब लोग प्यार से रहते हैं। तो ये सब हम लोग का एक तरह से देश के प्रति जो भावना है उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। उसमें निष्ठा होनी चाहिए, उसके लिए समर्पण होना चाहिए। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था कि सब लोग जो है नेशनलिज्म हर जगह पहले से डेवलप हो कि हम लोग इस देश से हैं। पहले लोग टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे। तो नेशनलिज्म की शुरुआत होती है यूरोप में। ठीक है, तो यूरोप देखने से पहले देख लीजिए कि यूरोप है कहाँ पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए, ये जो है हम लोग का इंडिया है, इसके अगर हम लोग वेस्ट साइड में जाएंगे तो इधर हम लोग को यूरोप मिलता है, जो कि 50 या 51 आप बोल सकते हैं, इतने कंट्री का ग्रुप है। तो सबसे पहले यहीं पे एक तरह से नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी। 1848 में एक हम लोग के पेंटर थे, राइटर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में ध्यान दीजिएगा तो बहुत, ये पेंटिंग पूरे नेशनलिज्म को बहुत ही आराम से शो कर रही है एक ही फ़ोटो में। कैसे, ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी हुई है, इनके एक हाथ में मशाल है, मशाल जो कि ये दिखाती है कि लोगों के अंदर ज्ञान है, इनलाइटमेंट की, मतलब कि लोग ज्ञानी हो गए हैं अब। और एक हाथ में जो है इनके चार्टर है, जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि जैसे रिपोर्ट कार्ड की तरह उसमें रूल लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। इसमें ये दिखाया गया है कि एक कोई आदमी या औरत है तो उनके लिए क्या क्या उनके राइट्स हैं, कि उनको क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या पे पाबंदी होनी चाहिए, उनके राइट्स के बारे में दिया गया है। और देखिएगा एक ये लोगों की ट्रेन लाइन, लंबी लंबी सी लाइन लगी हुई है। जी, ये राशन की लाइन नहीं है, ये लाइन है कि ये सारे देश अपने देश का झंडा ले ले करके एक ही रो में जा रहे हैं कि ये हम लोग जो है एक देश से बिलोंग करते हैं। यहाँ साइड में देखिए आप लोग, नीचे कई सारे टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। ये जो टुकड़े पड़े हुए हैं ये इस बात को शो करते हैं कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी, जो लोगों के ऊपर राज करती थी, उनसे मनचाहा काम करवाती थी, या फिर अपनी जो है ज़बरदस्ती जो अपनी नीति होती थी वो लोगों के ऊपर थोपती थी, उन सब के अब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अब लोग यहाँ पे ज्ञानी हो गए हैं, सारे लोगों के पास रूल्स है। ठीक है, तो यही एक, उसके बाद यही एक जब कॉमननेस की भावना आ गई, सबके अंदर सेम लोगों की भावना आ गई, तो यही हमारा शो करता है एक नेशनलिज्म को। अब देखिए, हमेशा से तो ऐसा था नहीं, इसको धीरे 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 ये डेवलप होता गया। पूरे चैप्टर को हम लोग को यही पढ़ना है कि कैसे जो है नेशनलिस्ट की भावना लोगों के अंदर जागी, और कैसे एक ठो नेशन बनना, या नेशन कैसे बना। ठीक है, फिर तो अपनी अगली बार में मिलते हैं कि इसके फैक्टर क्या हैं और कैसे नेशन का फॉर्मेशन हुआ। थैंक यू वेरी मच।